जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पेटी ऑफिसर, सार्जेंट और हवलदार रैंक की OROP 2 में मिलने वाले एरियर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं कि एक हवलदार को 70,000 नहीं 1,21,559 रुपये एरियर के तौर पर मिलेंगे। इसका कारण आगे आप इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। और जो 70,000 का आंकड़ा लिया गया है वो गलत है। तो हम OROP 2 के हवलदार रैंक के कैलकुलेशन को जाने उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 23 दिसंबर 2022 को हवलदार रैंक की जो OROP टेबल जारी हुई है उसके अंदर 1 जनवरी 2016 को पेंशन दिखाई गई है 20,066। यानी 1 जुलाई 2014 को जो OROP में पेंशन फिक्स हुई थी उसका 2.57 करने से 20,066 ही आता है। और ये रिवाइज होके 1 जुलाई 19 को हो रही है 21,782 रुपये। और 70,000 का एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन OROP 2 के एरियर के नाम पर यहाँ पे दिखाया गया है। तो साथियों 20,066 रुपये इंक्रीज होके 21,782 रुपये हो रहे हैं। तो ये 21,782 रुपये कितना परसेंटेज इंक्रीज है, इसके लिए हमने यहाँ पे वर्कआउट किया है। तो ये निकल कर आ रहा है 8.55% इंक्रीज। और पर मंथ पेंशन बढ़ रही है 1,716 रुपये। तो साथियों जो भारत सरकार ने इंक्रीज करने का फॉर्मूला यहाँ पे लिया गया है, जो 2018 की एक हवलदार की मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का एवरेज लेने के बाद में 21,782 रुपये निकाला है। तो जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 8.55। तो हम भी जो OROP टेबल में भी जानेंगे उसमें 8.55 का जो फॉर्मूला है वही यूज करेंगे। साथियों जो भारत सरकार ने OROP 2 की टेबल जारी की है उसमें 30 जून 2022 तक के एरियर को कैलकुलेट किया जा रहा है। लेकिन 30 जून 2022 तक का एरियर कैलकुलेट करने का मायना क्या है? यदि आपको OROP 2 का एरियर मिलने जा रहा है तो वो अप्रैल 2023 के बाद में ही मिलेगा। तो क्यों ना 31 मार्च 2023 तक के आंकड़ों को आपके OROP 2 के एरियर में शामिल किया जाए। जो सरकार ने पहले एक टेबल जारी की है वो केवल और केवल बजट एस्टिमेशन के लिए है। लेकिन आपको सही आंकड़ा पता होना चाहिए कि आपका एरियर 31 मार्च 2023 तक कितना बनेगा। तो मैं इस टेबल में आपको 30 जून 2022 तक का भी और 31 मार्च 2023 तक का दोनों एरियर कैलकुलेट करके बता दूंगा, ताकि आपको पुराना आंकड़ा भी ध्यान में रहे और 31 मार्च 2023 तक कितना एरियर बनेगा उसके बारे में भी सही जानकारी मिल सके। तो आइए समझते हैं कंप्लीट टेबल को। हवलदार, पेटी ऑफिसर एंड सार्जेंट, कैलकुलेशन ऑफ एरियर, OROP 2 पेंशन रिवीजन टेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। साथियों इस टेबल को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने इसमें टोटल 13 कॉलम बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूरे कॉलम समझाना चाहूँगा कि हमने पूरा वर्कआउट कैसे किया है। जो पहला कॉलम है वो है क्वालिफाइंग सर्विस का। साथियों जो आप एक्चुअली OROP 2 की टेबल देखोगे जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और PCDA द्वारा जारी की जाएगी, तो उसके अंदर हाफ ईयर का गैप के साथ में आप पूरा ब्रैकेट जानेंगे। यानी 0.5, 1 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस, 1.5 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस, इस प्रकार 26 ईयर तक की पूरी आपको टेबल देखने को मिलेगी। लेकिन हमने यहाँ पे ब्रॉडली 15 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस, 17 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस, 20 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस, 24 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस और 26 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस के आंकड़े ही हमने शामिल किए। उसके बाद जो कॉलम रहेगा वो रहेगा कि 1 जुलाई 2014 की जो OROP 1 में X ग्रुप एंड Y एंड Z ग्रुप की जो पेंशन फिक्स हुई थी वो कितनी हुई थी। नेक्स्ट कॉलम रहेगा 7वें पे कमीशन में जो OROP 1 में पेंशन फिक्स हुई थी, तो 7वें पे कमीशन के फैक्टर 2.57 से मल्टीप्लाई करने के बाद
1 जनवरी 2016 को आपकी पेंशन कितनी हुई थी। ये तो साथियों यहाँ तक थे पुराने आंकड़े। अब आ जाते हैं कि 1 जुलाई 19 को जो मैंने 8.55% इंक्रीज के मुताबिक बताया था, तो इसको 8.55% से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं या उसका 8.55% निकालते हैं तो पर मंथ आपकी इंक्रीज कितनी होगी वो इस कॉलम में दिखाया गया है। नेक्स्ट कॉलम है साथियों कि आपकी नेट पेंशन कितनी हो जाएगी OROP 2 के रिवीजन के बाद, यानी 1 जुलाई 16 को जो आपकी पेंशन थी प्लस 1 जुलाई 19 को 8.55% के मुताबिक आपकी 1 जुलाई 19 को पेंशन कितनी इंक्रीज हो रही है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपकी नेट OROP 2 की रिवाइज पेंशन निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट कॉलम होगा साथियों कि टोटल एरियर आपका 1 जुलाई 19 से लेके 31 मार्च 2023 टोटल 45 मंथ्स होते हैं। तो जो पेंशन आपकी यहाँ पे निकल के आई है उसको हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आपकी जो एरियर है पेंशन का एरियर वो कितना बनेगा वो इस कॉलम में दिखाया गया है। साथियों हर एक कॉलम के नीचे सब कॉलम है, यानी 2 सब कॉलम है, पहले में एक्स ग्रुप के लिए और दूसरा है वाई एंड जेड ग्रुप के लिए। अब साथियों यहाँ आप जो ब्लू कलर में देख रहे हो 5 कॉलम, ये है आपका पूरा DR एरियर कैलकुलेशन। पहले हमने लिया 24 मंथ का 17% से, फिर हमने लिया 6 महीने का 31% से, फिर हमने लिया 6 महीने का 34% से, उसके बाद 6 महीने का 38% से, और फाइनली हमने जो 1 जनवरी 2023 से मिनिमम 3% इंक्रीज सपोज किया है तो 41% का 3 महीने का, यानी 1 जनवरी 23 से लेके 31 मार्च 23 तक। फाइनल जो आप कॉलम यहाँ पे देख रहे हो टोटल एरियर पेंशन डिवीजन प्लस DA, तो जो आपकी पेंशन का एरियर कितना बना था जो येलो कॉलम में प्लस जो आपका ब्लू कॉलम में जितना भी DR का एरियर बना है, इन दोनों को जोड़ने के बाद X ग्रुप का यहाँ पे और Y एंड Z ग्रुप का यहाँ पे दिखाया गया है। अब आप ये भी कहोगे कि 1 अप्रैल 2023 से मेरी 41% डियरनेस रिलीफ के साथ पेंशन पर महीने कितनी बनेगी, तो उसके लिए यहाँ पे वाइट कॉलम में आपको दिखाया गया है। तो ये तो साथियों थे कॉलम। अब मैं एक एक करके आपको सबसे मिनिमम यानी 15 साल यदि कोई एक हवलदार सर्विस करके रिटायरमेंट आता है उसकी पेंशन कितनी होगी और 24 साल वाले की कितनी होगी, ये 2 ही आंकड़े मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप इस टेबल को डाउनलोड करके देख सकते हो, क्योंकि जो ओवरऑल फाइनल एरियर निकल के आएगा उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आसपास ये प्लस माइनस 10,000 का फ़र्क है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको 15 साल और 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस के हवलदार का ही यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो आइए साथियों हम 15 साल के क्वालिफाइंग सर्विस के एक हवलदार पेंशनर का यहाँ पे एरियर देखेंगे पहले। तो साथियों इसकी पर मंथ जो पेंशन इंक्रीज हो रही है 1 जुलाई 2019 से एक्स ग्रुप की 1,886 रुपये और वाई एंड जेड ग्रुप की 1,659 रुपये। इतना इंक्रीज होने के बाद पर मंथ पेंशन 1 जुलाई 19 को बन जाएगी एक्स ग्रुप की 23,950 रुपये, वाई एंड जेड ग्रुप की 21,062 रुपये। अब 45 मंथ का जो एरियर है 1886 इंटू 45 करेंगे तो वो एक्स ग्रुप का निकल के आ रहा है 84,889 और वाई एंड जेड ग्रुप का निकल के आ रहा है 74,655। डियरनेस रिलीफ के कॉलम को हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको पहले समझा दिया है। और जहाँ 24 महीने का, फिर उसके बाद 6 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 6 महीने का और फिर 3 महीने का यहाँ पे आप आंकड़े देख पा रहे हो। बाकी पूरी जानकारी आप इस टेबल को डाउनलोड करने के बाद ले पाएंगे। अब इस प्रकार जो टोटल एरियर बनेगा पेंशन रिवीजन यानी 84,889
और इसके अंदर एक्स ग्रुप के पूरे एरियर को यहाँ पे डीआर एरियर को मिला दिया जाए तो टोटल एरियर बनेगा 45 मंथ का 1,06,564 एक्स ग्रुप का और 93,717 वाई एंड जेड ग्रुप का। अब 1 अप्रैल 2023 से पर मंथ पेंशन हो जाएगी 33,769 एक्स ग्रुप की और 29,698 वाई एंड जेड ग्रुप की। तो ये था 15 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस के एक हवलदार का एरियर। अब हम जानेंगे 24 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस का। तो साथियों 24 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस का जो पर मंथ पेंशन इंक्रीज होगा, यदि 25,168 रुपये है तो 8.55% के मुताबिक 2,152 रुपये पर मंथ इंक्रीज हो रहा है एक्स ग्रुप का और 1,716 रुपये पर मंथ इंक्रीज हो रहा है वाई एंड जेड ग्रुप का। अब इसके बाद जो पेंशन हो जाएगी पर मंथ 1 जुलाई 19 से एक्स ग्रुप की 27,320 रुपये और वाई एंड जेड ग्रुप की 21,782 रुपये, जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 8.55% के मुताबिक। तो इसको हम 45 मंथ से कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरियर निकल के आएगा। आपका पेंशन का एरियर वो होगा 96,834 एक्स ग्रुप का और 77,204 वाई एंड जेड ग्रुप का। तो पेंशन का एरियर प्लस डियरनेस रिलीफ का एरियर कुल मिलाकर 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2023 तक 45 मंथ का जो एरियर बनेगा वो बनेगा 1,21,559 एक्स ग्रुप का और 96,970 वाई एंड जेड ग्रुप का। इसके बाद जो पेंशन रिवाइज होके 1 अप्रैल 2023 से 41% डीए के साथ में 38,521 एक्स ग्रुप की और 30,712 है वाई एंड जेड ग्रुप की। साथियों यहाँ पे मिनिमम मैंने 41% लिया है 3% इंक्रीज के साथ, लेकिन डियरनेस रिलीफ आपका 3 से ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो 38,521 और 30,712 से पेंशन आपकी प्लस 3 और 400 ज़्यादा ही होगी। तो ये था 24 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस का हवलदार, पेटी अफसर और सार्जेंट रैंक का एरियर। अब मैं आपको वो आंकड़े भी बता देता हूं कि यदि यहाँ पे सरकार के मुताबिक 1 जुलाई 19 से लेके 30 जून 22 तक ही कैलकुलेट किया जाए तो हवलदार का एक्चुअल एरियर कितना बनेगा, तो वो सबसे नीचे दिया हुआ साथियों। एक्स ग्रुप का बनेगा 1,14,006 रुपया और वाई एंड जेड ग्रुप का बनेगा 90,895 रुपया। ये 24 साल के क्वालिफाइंग सर्विस का एरियर है और जो आपने पहले टेबल देखी थी सरकार द्वारा जारी जो की गई है उसमें हवलदार का एरियर केवल 70,000 रुपये दिखाया हुआ है। यदि 8.55% जो सरकार ने यूज किया है उसी फॉर्मूले से पेंशन को रिवाइज किया जाए तो एरियर बनेगा वाई एंड जेड ग्रुप का जो 70,000 बता रहे हैं उसकी जगह 90,895 रुपये। सरकार द्वारा जारी की गई टेबल में 20,066 रुपये एक हवलदार की पेंशन दिखाई गई है और उसके ऊपर 8.55% का इंक्रीज दिखाया गया है। अब उसी के मुताबिक हमने भी यहाँ पे पूरा एरियर कैलकुलेट कर लिया है और जो आप नीचे 30 जून 2022 तक का आंकड़ा देख रहे हैं ये इसी के मुताबिक लिया हुआ है, यानी जो सरकार की टेबल में है उसी के मुताबिक लिया हुआ है। तो आप चाहे तो यहाँ पे 31 मार्च 2023 तक का जो एरियर यहाँ पे जान सकते हो और यदि आप सोचते हो कि 31 मार्च 2023 का हम क्यों जाने, हम तो सरकार की टेबल के मुताबिक ही जानेंगे, तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो 30 जून 2022 तक। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि यदि साथियों आपको 31 मार्च 2023 तक का एरियर मिलता है तो वो मिलेगा वाई एंड जेड ग्रुप का 96,917 और यदि आप 30 जून 2022 तक अज्यूम करते हो तो वो मिलेगा 90,895।
ये थी हवलदार, पेटी अफसर और सार्जेंट की पेंशन टेबल। अब इसके अंदर आप सोचते हो कि कोई मिस्टेक यदि आपके संज्ञान में आती है तो आप मुझे ज़रूर अवगत करवाइएगा, क्योंकि काफ़ी इसमें जो फॉर्मूलाज यूज किए हुए हैं तो हो सकता है कि कोई मानवीय भूल हो जाए। उसके लिए यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं पहले ही आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, और ऐसा कुछ होता है तो मुझे सुधार का मौका ज़रूर देना। अब आपको यदि ये टेबल और कैलकुलेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसको सभी हवलदार, पेटी अफसर और सार्जेंट रैंक के नॉन कमीशन्ड अफसर्स, रिटायर्ड एनसीओज के साथ में शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जो पहले टेबल में 70,000 का आंकड़ा दिखाया गया है उसके बारे में मैं एक बार फिर बोलूँगा कि वो केवल और केवल बजट निकालने के लिए आंकड़ा यूज किया गया है। एक्चुअल कैलकुलेशन आपके सामने है। अब साथियों, आप यदि ये टेबल चाहते हो, आपको इस टेबल की PDF चाहिए, तो आप सैनिक समाचार इंडिया के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और उसको रेफ़र कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक और रैंक की टेबल के साथ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।